अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, जो इंसानियत, सम्मान और जीवन की सच्चाई को सामने लाती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि ऐसी सच्चाइयां साझा करते हैं जो दिल और सोच दोनों बदल देती हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें कोलकाता के विशाल हवाई अड्डे की कांच की दीवारों पर धीरे धीरे फिसल रही थीं। बाहर आसमान धुंधला था, लेकिन अंदर टर्मिनल रोशनी और हलचल से भरा हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने सूटकेस खींचते हुए चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे। कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने और कोई अपने परिवार से मिलने। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक महिला थी जिसकी चाल बाकी लोगों से अलग थी। वो धीरे धीरे कदम रख रही थी, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी याद भी साथ चल रही हो। उसका नाम था सुनीता। उसकी उम्र लगभग 55 साल रही होगी। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो बहुत महंगी नहीं थी मगर बेहद साफ सुथरी थी। साड़ी की किनारी पर छोटी छोटी कढ़ाई थी, जैसे किसी ने बड़े प्यार से बनाई हो। उसके कंधे पर एक छोटा सा कपड़े का झोला टंगा था। उसके बालों में सफेदी साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि जिंदगी ने उसे आसान रास्ते नहीं दिए। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी बड़े फैसले के बाद आती है। वो बार बार अपने पर्स से एक कागज निकालती, उसे देखती और फिर सावधानी से वापस रख देती। वो कागज उसका टिकट था, कोलकाता से बेंगलुरु की फ्लाइट, और सीट थी बिजनेस क्लास। जब वो चेक इन काउंटर तक पहुंची तो सामने खड़ी युवती रिया ने टिकट लिया। रिया लगभग 25 साल की थी और चेहरे पर पेशेवर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने टिकट देखा, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने एक नज़र महिला की साड़ी पर डाली, फिर झोले पर और फिर टिकट पर। आंटी, ये आपका टिकट है? उसने पूछा। सुनीता ने धीरे से कहा, हाँ बेटी, मैंने ही लिया है। रिया ने टिकट फिर देखा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में सम्मान कम और मजाक ज्यादा था। पीछे खड़ा एक युवक जो महंगे फोन में कुछ देख रहा था, हंसते हुए बोला, लगता है किसी ने गिफ्ट कर दिया होगा, या फिर लॉटरी लग गई। लाइन में हल्की हंसी फैल गई। एक लड़की ने अपनी सहेली से धीरे से कहा, देखना, अभी इन्हें इकोनॉमी में भेज देंगे। सुनीता ने सब सुन लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने पूरे पैसे देकर टिकट खरीदा है। रिया ने अपने साथी राहुल को बुलाया। राहुल तेजी से आया और टिकट देखकर हंस पड़ा। आंटी, आप चाहें तो हम आपको इकोनॉमी में शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। बिजनेस क्लास आपके लिए थोड़ा असहज रहेगा। सुनीता ने धीरे से पूछा, क्यों बेटा? राहुल ने कंधे उचकाए। वहां सूट बूट वाले लोग बैठते हैं, बड़ा माहौल होता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर सुनीता की आंखों में नमी आ गई। उसने झोला कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, मैंने यह टिकट अपने पति की आखिरी सैलरी से खरीदा है। हॉल अचानक शांत हो गया। वो पिछले महीने चले गए। कैंसर था। आखिरी 6 महीने अस्पताल में बीते। मैं हर दिन उनके पास बैठती थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो हमेशा कहते थे, सुनीता, एक दिन तुम्हें आराम से उड़ाऊंगा, बिजनेस क्लास में। उसने गहरी सांस ली। मैंने उनसे वादा किया था। कुछ लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, लेकिन काउंटर के पीछे खड़े राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी समय एक और आदमी काउंटर पर आ गया। लगभग 45 साल का, महंगा ग्रे सूट, चमकते जूते और कलाई में महंगी घड़ी। उसका नाम था विजय सहगल। उसने सीधे कहा, मुझे इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास सीट चाहिए, अभी डबल पेमेंट कर देता हूं। रिया की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सुनीता की ओर देखा। आंटी, आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपको इकोनॉमी में अच्छी सीट दे देंगे। सुनीता ने सिर हिलाया, नहीं, यह सीट मेरी है। राहुल थोड़ा चिढ़ गया। आंटी, जिद मत कीजिए, लोग हंसेंगे। हॉल में कई लोग यह दृश्य देख रहे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी टर्मिनल के दूसरे छोर से एक युवक धीरे धीरे चलता हुआ काउंटर की तरफ आया। उसकी सफेद शर्ट साधारण थी, पैंट भी सामान्य थी। चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। वह काउंटर तक पहुंचा और शांत आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? पूरा स्टाफ अचानक सीधा खड़ा हो गया। ये थे फ्लाइट सुपरवाइजर अविनाश मेहरा। रिया ने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। सर,
हम बस इन्हें इकोनॉमी में शिफ्ट कर रहे हैं। अविनाश ने टिकट हाथ में लिया। उसने नाम पढ़ा। फिर उसने महिला की तरफ देखा। मैडम, आपका नाम सुनीता रॉय है? महिला ने सिर हिलाया। अविनाश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यह सीट इनकी है। रिया और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। अविनाश ने फिर टिकट देखा और थोड़ा गंभीर होकर बोला, क्या आप जानते हैं ये कौन है? सब चुप थे। अविनाश ने कहा, डॉ. सुनीता रॉय। हॉल में सन्नाटा फैल गया। देश की जानी मानी शिक्षा विशेषज्ञ और स्काईविंग्स एयरलाइंस की एजुकेशन फाउंडेशन की चेयरपर्सन। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन सुनीता ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, आज मैं यहां सिर्फ एक यात्री हूं। अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, और एक सम्मानित यात्री। फिर उसने पूरी भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज हम सब ने एक बात सीखी है, असली अमीरी कपड़ों से नहीं, इंसानियत से पहचानी जाती है। रिया और राहुल दोनों ने माफी मांगी, लेकिन सुनीता ने उन्हें रोक दिया। गलती से सीख मिल जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। कुछ देर बाद जब बोर्डिंग शुरू हुई तो बिजनेस क्लास की सीट 1D पर बैठी सुनीता खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर उसके पति मुस्कुरा रहे हों, जैसे कह रहे हों, देखा, तुम उड़ रही हो। और इस बार सच में, क्योंकि जिंदगी में सबसे ऊंची उड़ान पैसा नहीं देता, सम्मान देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, सम्मान सबसे बड़ी अमीरी है।